हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपने चाहे एनबीएफसी ऐप से लोन लिया हो, चाहे बैंक से लोन लिया हो और आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है और आपके ऊपर ईएमआई का बहुत बड़ा बर्डन आ गया है और आपका लोन लगातार डिफ़ॉल्ट हो रहा है और आपको लगता है कि आप आगे चल के भी लोन का पेमेंट नहीं कर पाइएगा, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और जो आदमी ईएमआई का लगातार पेमेंट कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो दोस्तों आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने चाहे किसी एनबीएफसी ऐप से लोन लिया हो, चाहे बैंक से लोन लिया हो, चाहे पर्सनल लोन का लोन ले रखा है या क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है और आपका फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल ख़राब हो गया है और आपका जॉब भी छूट गया है या जॉब है भी लेकिन इतना पैसा नहीं आता है कि आप ईएमआई का भी पेमेंट कर सके और घर को भी सही से चला सके, तो ये वीडियो पूरा आपके लिए है। और आप लोन सेटलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं और आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए। तो दोस्तों कोई भी आदमी जो लोन लेता है तो वो सबसे पहले उसको बार बार कॉल आता है और उनको बार बार परेशान किया जाता है, जिनसे वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं और वो मैसेज कर भी देते हैं कंपनी को, फिर भी वो लगातार कंपनी मैसेज उनको करता रहता है, परेशान करता रहता है, तरह तरह का धमकी देता रहता है। लेकिन जब आदमी 6 से 7 महीने तक लगातार पेमेंट नहीं करता है, अकाउंट एनपीए में चला जाता है, उसके बाद भी पेमेंट नहीं करता है, तब जाके कंपनी थोड़ा परेशान हो जाता है, तब जाके लोन सेटलमेंट की तरफ जाता है। इतना जल्दी कोई कंपनी सेटलमेंट नहीं करता है। अब ये सब बात मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। और मैंने जो थंबनेल लगा रखा है जिसमें मैंने आपको बताया है कि दिसंबर से ईएमआई पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं, तो इसके पीछे क्या राज है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। तो दोस्तों कोई भी आदमी जो आम आदमी होता है वो क्या फॉलो करता है, कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, जो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक रहता है कैलेंडर ईयर। लेकिन बैंक वाला जो है वो कैलेंडर ईयर नहीं फॉलो करता है, वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है, जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहता है। कहाँ तक रहता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहता है। तो वो जो है 31 मार्च तक क्या करता है, जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तो वो पूरा लोन का अपना क्लोज करता रहता है कि जो भी आदमी का लोन बाकी है, जो कितना दिन से डिफ़ॉल्ट हो गया, 5-6 महीना से या 2-3 महीना से डिफ़ॉल्ट है, तो उसका लोन का वही सेटलमेंट करा के वो लोन ख़त्म करने के चक्कर में रहता है। तो जहाँ 31 मार्च आता है तो वो अपने रिकवरी एजेंट से कहता है कि आपने कितना वही लोन रिकवरी किया है और आप लोन रिकवरी सही से कर क्यों नहीं रहे और आपका पेमेंट हुआ क्यों नहीं, ये आदमी कैसे बाकी है। तो उन लोग से लगातार सवाल होने लगता है और रिकवरी एजेंट से बैंक वाला बहुत ज़्यादा पूछताछ करने लगता है जहां उनका ईयर ख़त्म होता है, क्यों वो सारा कुछ को जोड़ता है घटाता है कि क्या कहाँ से कैसे पैसा आया, क्या लॉस हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट लॉस सब कुछ जोड़ता है, क्योंकि जब जो ईयर ख़त्म होने वाला रहता है तब वो जोड़ता है 31 मार्च तक। तो जो भी आदमी अगर लगातार पेमेंट करता रहेगा उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी आदमी अगर 500 या 1000 दे देता है और फिर जाके बीच में छोड़ देता है, पेमेंट नहीं करता है, फिर पैसा दे रहा है 1-2 महीना, फिर से पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसका पैसा ऐसे ही बर्बाद होता है, क्योंकि वो पैसा चला जाता है इंटरेस्ट या पेनाल्टी में और कंपनी उसका जल्दी सेटलमेंट भी नहीं करता है। तो अगर आपको सेटलमेंट करना है तो आपको क्या करना है, दिसंबर से लेके मार्च तक आपको पेमेंट नहीं करना है और आपको इंतज़ार करना है सेटलमेंट का, क्योंकि जब जो मार्च का महीना आता है तो कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफर देता है सेटलमेंट करने के लिए। पहले 50% आपको दिसंबर या जनवरी में 50 या 40 पे आप पे ऑर्डर आएगा कि सेटलमेंट करिए, लेकिन जहां मार्च आएगा तो वो 25 से 30% या 20 से 30% के अंदर वो सेटलमेंट करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि कंपनी जानता है कि आप ये ईयर ख़त्म होने वाला है तो नया साल से नया अकाउंट खुलेगा और नया आदमी लोन लेगा, तो उसका फिर से बुक में अकाउंट्स के बुक में वो नया खाता स्टार्ट करेगा और सब कुछ लिखेगा कि ये आदमी का नया लोन स्टार्ट हुआ है। तो वो जो पुराना लोन होता है उसको ख़त्म करना चाहता है, तो उसको एकदम कम से कम में लोन को ख़त्म करना चाहता है, सेटलमेंट करना चाहता है। तो कोई आदमी अगर पेमेंट करता रहता फिर छोड़ देता फिर पेमेंट करता रहता तो उसका वो लोन वैसे ही चलने देता है, क्योंकि उससे उसको इंटरेस्ट या पेनाल्टी आता रहता है। लेकिन जो आदमी कम से कम 4 या 5 महीना से पेमेंट नहीं करता रहता है तो कंपनी को लगता है कि ये आदमी अब पेमेंट आगे भी नहीं करेगा और ये आदमी के पास कुछ भी पैसा नहीं है, तो वो आदमी के साथ कंपनी क्या करता है, सेटलमेंट कर लेता है, एकदम कम पैसा में सेटलमेंट करता है। और मार्च तो आता है तो वैसे ही उसका फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डेट होता है, तो क्लोजिंग डेट में कंपनी क्या चाहता है कि जो भी लोन बाकी है वो सबको ख़त्म करके हटा दे, और वो रिकवरी एजेंसी भी बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करने लगता है कि जल्दी से ये लोन ख़त्म करो, इसका क्या होगा।
तो मैं कुछ भी लोन रिकवरी करके नहीं दे रहा, तो वो कंपनी से बात करने के बाद और कंपनी के प्रेशर में आने के बाद जो भी आदमी होता है सबका सेटलमेंट की तरफ ले जाता है और सबका सेटलमेंट करने लगता है। जिसका भी लोन बहुत ज़्यादा दिन से बाकी रहता है, जैसे किसी का 1 साल से बाकी है, किसी का 5 महीना से बाकी है, किसी का 4 महीना से बाकी है और वो आदमी लोन पेमेंट नहीं कर रहा है, तो वो सबका सेटलमेंट की तरफ ले जाता है और सबका सेटलमेंट करने लगता है। लेकिन कोई आदमी 1 महीना पहले ही पेमेंट किया हुआ है या 2 महीना पहले पेमेंट किया हुआ तो उसका सेटलमेंट नहीं होता है, क्योंकि जब तक अकाउंट एनपीए में नहीं जाता है, अकाउंट एनपीए में जाने के बाद ही सेटलमेंट होता है। तो अगर कोई आदमी दिसंबर में ही पेमेंट किए हुआ है या नहीं तो फिर जनवरी में पेमेंट नहीं किया, फरवरी में पेमेंट किए हुआ है, तो उसका अकाउंट तो वैसे भी एनपीए में नहीं गया होगा और उसका सेटलमेंट नहीं होता है। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा था कि जो भी आदमी दिसंबर से पेमेंट नहीं करेंगे और मार्च तक अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं और उनके पास पैसा भी नहीं है, तो वो आदमी का सेटलमेंट आराम से हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं ये थंबनेल लगाया हूँ और आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आपको लोन सेटलमेंट करना है और लोन आसानी से ख़त्म करना है, तो आपको बस मार्च तक का इंतज़ार करना है और मार्च तक कुछ पैसा जोड़ लीजिएगा। जैसे आपका 1 लाख का लोन है तो वो 15 से 20 हज़ार में सेटलमेंट हो जाएगा। तो बस आपको पैसा जमा करना है और जो भी लोन है उसको सेटलमेंट करके ख़त्म कर लेना है, क्योंकि मार्च में सबसे अच्छा ऑफर कंपनी देता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डेट रहता है और फिर से वो 1 अप्रैल से स्टार्ट कर देता है, नया लोन अकाउंट स्टार्ट कर देता है, नया आदमी लोन लेने लगता है। तो दोस्तों आपको ये सब बातें समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।